गाइस, पिछले साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी और पिछले 5 सालों में यह आंकड़ा 6 लाख से भी ज्यादा का हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारत के लोग भारत में ही रहना नहीं चाहते? आइए हम आपको बताते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में दोहरी नागरिकता की फैसिलिटी नहीं है। यानी कि अगर कोई शख्स अमेरिका में जाकर नौकरी करना चाहता है और वहां अपना परिवार बसाना चाहता है तो उसे पहले भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा संसद में पेश की गई रिपोर्ट की माने तो ज्यादातर लोग अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए विदेश जाकर बसना पसंद करते हैं और इसमें उनकी सबसे पहली पसंद है अमेरिका। और अब सरकार की चिंता यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हैं, जो कि इंडिया में रह रहे होते तो इंडिया और तेजी से ग्रो करता, पर इंडिया की फैसिलिटीज उन्हें रोक नहीं पा रही है। वैसे गाइस, मुद्दा भी बड़ा है और देश की तरक्की से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो भी हो, अगर आपके सामने एक तरफ देश हो और दूसरी तरफ अच्छी लाइफस्टाइल, तो आप किसको चुनेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जापान की होंडा ने इंडिया के हीरो को किस तरह से धोखा दिया, चलिए जानते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि हीरो होंडा 90 के दशक में दुनिया की सबसे ज्यादा 2 व्हीलर बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी थी, जिसकी डिमांड इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। लेकिन फिर भी यह कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी अलग हो गई और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जापान की कंपनी होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दे दिया था। जी हां गाइस, जो कि उस समय इंडिया का सबसे बड़ा साइकिल नेटवर्क था। उसने जापान की होंडा के साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेट किया था, लेकिन होंडा ने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया और खुद तो अपनी बाइक्स को अमेरिका और रशिया जैसे अमीर देशों में बेचता था, लेकिन हीरो को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे गरीब देशों में ही अपनी बाइक बेचने की परमिशन देता था। और ये बात हीरो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पूरा नेटवर्क तो हीरो ने बनाया था और होंडा सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर मजे ले रहा था। बस इसीलिए साल 2010 में ये दोनों कंपनियां अलग अलग हो गई। वैसे गाइस, इन दोनों के अलग होने के बाद आपको होंडा की बाइक ज्यादा अच्छी लगती है या हीरो की? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। महज 15 साल की उम्र में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में डेब्यू करने वाली शेफाली वर्मा ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताकर इतिहास रच दिया है। जी हां गाइस, शेफाली ने 2019 में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। हालांकि उस समय उम्र की वजह से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि 15 साल की ये लड़की क्या कर पाएगी, लेकिन जब वो बल्लेबाजी करने आई तो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। और जब 4 साल बाद साल 2023 में उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी करे, तो वहां भी उन्होंने डंका बजा दिया और देश को भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का पहला वर्ल्ड कप जितवा दिया और ये भी बता दिया कि हमारी छोरियां किन्हीं छोरों से कम नहीं है। गाइस, हमारी देश की बेटियों के इस ऐतिहासिक जीत पर एक हार्ट तो बनता है। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।